इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है मार्टिन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो बड़े मजे से अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। आजमाती को स्टेज पर परफॉर्म करना था जज को इम्प्रेस करने के लिए, और वो इन सारी चीजों में बहुत ही जल्द बीसीबी भी हो जाता है। ट्रायल्स खत्म होते ही मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बाहर आ चुका था। वो दोनों तो बहुत ही कम समय में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे। अब जैसे ही वो दोनों सड़क के किनारे पहुंचे, उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो सारे रहीवासियों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही थी। वो बूढ़ी औरत मार्टिन को बताती है कि तुम्हारी पीछे जो टावर क्लॉक लगा हुआ है उस सालों पहले बिजली के झटके की वजह से पूरा खराब हो चुका था, और तब से ये वैसा ही है। लेकिन अब हमारे ग्रुप ने डिसीजन लिया है कि हम इस क्लॉक टावर को ठीक करेंगे जिससे कि सभी को समय का अंदाजा हो। मार्टिन भी उस बूढ़ी औरत को खुशी खुशी कुछ पैसे दे देता है। अब उस औरत ने पैसों के बदले मार्टिन को ब्राउजर दिया जिसमें कि इस क्लॉक टावर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी कि 1 साल पहले इसके ऊपर का बिजली गिरी थी और इसके साथ हुआ क्या था। मार्टिन को ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर इंटरेस्ट न होने की वजह से वह ब्राउजर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब थोड़ी देर के अंदर वहां जेनिफर के फादर आ चुके थे। उसे लेने के लिए जेनिफर अपने फादर के पास चली गई थी, लेकिन फिर एक बार मार्टिन के पास आकर उस ब्राउजर पर अपना नंबर लिखे जाती है क्योंकि जेनिफर अब अपनी पूरी फैमिली के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट हो रही थी। वो दोनों अलग हो रहे थे लेकिन वह फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जेनिफर ने मार्टिन को अपना नंबर दे दिया। मार्टिन भी खुशी खुशी अपने घर पर आ जाता है। घर में मार्टिन के फादर का नाम जॉर्ज था। वह बीफ नाम के एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। वो आदमी तो इनका फैमिली डॉक्टर होता है। वह डॉक्टर तो मार्टिन के बॉर्डर से उसके फैमिली के बारे में काफी बुराई करता था क्योंकि उन लोगों की बुराई होनी चाहिए थी। मार्टिन के फैमिली में उसके फादर के अलावा उसकी मदद बड़ा भाई और बहन होती है। मार्टिन की मदद तो बहुत ही ज्यादा आलसी, अल्कोहलिक और मोटी होती है। वहीं उसका बड़ा भाई और बहन भी कोई काम नहीं करते थे, यानी कि वो लोग अन्य ब्लड होते है। इसका साफ मतलब ये था कि घर में ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है जो घर को अच्छे से चला सके। मार्टिन तो अब डिनर करने के बाद सोने के लिए चला गया था, तभी उसे एक कॉल आता है जो और किसी का नहीं बल्कि उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड माइक का होता है। माइक मार्टिन को याद दिला रहा था कि उसने कहा होता है कि आज रात को तुम मॉल के सामने आ जाना। उसके पास दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण पार्टी ने अपने दोस्त के पास चला गया था। उस मॉल के सामने वाले रास्ते पर दरअसल मार्टिन का दोस्त माइक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज होता है, और इस बार भी उसने मार्टिन को अपना एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए बुलाया था। सबसे पहले मार्टिन को अपनी कार दिखाता है जो उसने मॉडिफाई करके रखी थी। माइक ने बताया कि इसे कोई नॉर्मल कार मत समझना, यह एक बहुत ही एडवांस टाइम मशीन है जो एक ऐसे प्लूटोनियम लिक्विड से चलती थी जिसकी मात्रा पृथ्वी पर काफी ज्यादा कम है। मार्टिन पूछने लगा तो फिर तुम्हें वह प्लूटोनियम कहाँ से मिला। माइक ने जवाब दिया कि मैंने कुछ आतंकवादियों से कांटेक्ट करके ये सारी चीजें की और उसके बदले में उन्हें एडवांस में पर प्रोवाइड कर देता था। मार्टिन को तो सच में अब माइक की इन एक्सपेरिमेंट से डर लगने लगा होता है, लेकिन अब मालिक ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कई स्टाल लगाए थे, इसलिए मार्टिन उसका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए रुक जाता है। माइक ने अब अपनी कार को खोला और उसके अंदर एक कुत्ते को बिठा दिया। माइक को बताता है कि यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा टाइम ट्रैवल होगा, इसीलिए उसने प्रूफ रखने के लिए अपने पास और कुत्ते की गली में एक टाइमर डाल दिया होता है। वहीं मार्टिन कैमरा पटक कर ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था और शायद माइक ने टीम को इसीलिए बुलाया था ताकि वह रिकॉर्ड कर सके। मार्टिन में अब उस कार वाली टाइम मशीन में अपने कुत्ते को बिठाकर सारी कर लिए थे। उसके पास तो एक रिमोट कंट्रोल था जिससे कि वह गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा। अब देखते ही देखते माइक लिए टाइमर ऑन करके उस कार को चलाना स्टार्ट कर दिया था। में से अजीब तरीके की रोशनी निकल रही होती है जो उसे एक अलग ही पोर्टल में लिखकर जा रही थी। इतनी ज्यादा स्पीड होने पर वह कार लगातार माइक और मार्टिन की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन टकराने से पहले वह गायब हो जाती है। ये देखकर तो मार्टिन के भी होश उड़ गए थे। माइक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसका यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। कुछ देर बाद वह कार को वापस उसी पोजीशन पर ला देता है जिससे कि उसका मोशे भी उसी जगह से चालू हुआ जहां से वह गायब हुई थी। गाड़ी रोककर माइक कुत्ते के गले में लगे हुए टाइमर को अब टाइमर से मैच करता है। कुत्ते का टाइमर थोड़ा सा आगे था, यानी कि सच में उसकी गाड़ी टाइम ट्रैवल किया और वह फिर यहाँ आ गई। सेट में अंदर से काफी ज्यादा हैप्पी फीलिंग आ रही थी क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पर कई स्टाल लगाए थे और वो इस पर मेहनत करके अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के सामने पेश करेगा और काफी मुनाफा कमाएगा। माइक तो मार्टिन को बिठाकर बताने लगा कि आखिरकार उसने मशीन को किस तरीके से बनाया। उसने कहा कि 1955 में जब मैं जवान था तो मैं सर के बल गिर गया था। उठने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब तरीके की कैपेसिटर के विजयन है और यह वही कैपेसिटर था जिसकी मदद से माइक लिए टाइम मशीन बनाई है, यानी कि इतने सालों में उसने सिर्फ अपने सपने को फॉलो किया
और इस टाइम मशीन को बना ही दिया। अब ये सारी बातें वो मार्टिन के सामने कर ही रहा था, तभी पीछे एक वैन में से वही सारे आतंकवादी आ जाते हैं जिन्हें की बाइक लिए नकली वेपन्स प्रोवाइड किए थे। वो सारे आतंकवादी तो बाइक से काफी गुस्सा होकर उसे गोलियों से भून डालते हैं। माइक तो मर चुका था, वो आदिवासी मार्टिन पर भी गोलियां चलाते हैं। मार्टी तो ऐसी भी भागते हुए एक सी जगह पर चला गया था। एक समय ऐसा आता है जब आतंकवादियों की बदबू के सामने मार्टिन था, लेकिन उन आदिवासियों की बंदूक की बुलेट खत्म हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर बाद तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसे चालू करके भगाने लगता है। ये तो कि वही टाइम ट्रेवल करने वाली गाड़ी थी जिसके गर्भ मार्टिन कर उसकी स्पीड एकदम से तेज कर देता है। मार्टिन को ये टाइम मशीन वाली गाड़ी बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था, इसीलिए डायरेक्ट गाड़ी को भगाने लगा। कुछ देर के अंदर ही अंदर टाइम मशीन की सारी चीजें और होने के कारण मार्टिन डायरी के लिए टेलीफोटो जाता है। 1955 भी उसे ये चारों तरफ देखकर अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्टिन अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम मशीन को चलाने के लिए जिस प्लूटोनियम लिक्विड की जरूरत होती थी वह अब खत्म हो चुका होता है। मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था इन सारी चीजों की वजह से, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह बाहर आकर सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगा। आसपास की सारी चीजें पुरानी थी क्योंकि यह लाइट्स युवती का सीन था। मार्टिन एक छोटी सी रेस्टोरेंट में चले जाता है कुछ खाने के लिए। डब्ल्यू से एक लड़का दिखाई दिया था जिसका नाम जॉर्ज होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि मार्टिन का फादर था, जो इस समय में काफी जवान होते हैं। मार्टिन तो अपने फादर को देखते ही पहचान गया था, लेकिन अभी जॉर्ज अपने बेटे को नहीं पहचानता। उस जगह पर तो दाब का भी आ जाता है, जो आगे चलकर उसकी फैमिली डॉक्टर बनने का। मार्टी ने देखा कि उसके फादर जॉर्ज को काफी परेशान कर रहा है कुछ लोगों के साथ मिलकर, और वह प्रेजेंट में भी इसी तरीके से उसके दर्द को ताना मारता था। मालदीव तो इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपनी फादर को बचाने के लिए। अब मार्टिन के फादर जॉर्ज रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। मार्टिन भी लगातार अपने फादर का पीछा करता जा रहा था। घर पर आने के बाद मार्टिन ने देखा कि उसके फादर जॉर्ज पेड़ पर चढ़कर किसी घर में झांक कर देख रहे हैं। उसमें ब्यूटीफुल लड़की रहती थी, लेकिन जॉर्ज का पैर फिसलने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और उसके ठीक सामने से एक कार आकर उसे ठोकर मारने वाली थी। परमात्मा जल्द से जल्द अपने फादर यानी कि जॉर्ज को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और उन्हें दूर धकेल देता है। बहुत ही कम समय होने के कारण अब उस कार ने टक्कर मार दी। मार्टिन तो दूर गिरकर एकदम से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज ये सारी चीजें अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह भारत से दुम दबाकर भाग गया होता है। दरअसल ये गाड़ी जॉर्ज की वाइफ की होती है, जो नाइट ड्यूटी में एक दूसरे से इसी दौरान मिले थे, यानी कि नाइटी ब्यूटी पाई में मार्टिन की मदर और मार्टिन के फादर की मुलाकात इसी रोड एक्सीडेंट में होगी। लेकिन अब वह मार्टिन के आने की वजह से जॉर्ज वहां से दुम दबाकर भाग गया था। कुछ ही देर बाद जब पार्टी ने अपनी आंखें खोलता है तब वह एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और जब उसने देखा तब उसके सामने उसकी मदद मौजूद थी, या रियलिटी में उसकी मदद के पास जॉर्ज को होना चाहिए था, टीम को नहीं। लेकिन बदकिस्मती से बाटी इन सारी पास की चीजों में शामिल हो चुका है। मार्टिन की मदद तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर उसके क्लोज आने लगी थी, क्योंकि मार्टिन के मर्डर के जवान वाले वजन ने ये दी गया था कि मार्टिन ने एक लड़की को बचाया होता है, और मार्टी के इस तरीके से बहादुर होने के कारण उसकी जवान वाली मॉम उसने इम्प्रेस हो चुकी थी। लेकिन बातिल सच में इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वह डायरी के लिए घर से भाग गया था और अपने उस पुराने वैज्ञानिक दोस्त यानी कि मई के पास जाने लगता है। माइक, जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुका है वह 55 जिंदा होगा, यानी कि उसका जवान वाला रूप अभी भी जिंदा है। इसीलिए मार्टिन डायरी के लिए माइक की लेबोरेटरी में चला गया था, जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। मार्टी माइक को बता रहा था कि कैसे वो फ्यूचर से आया है और वह टाइम मशीन भविष्य में जाकर तुम बनाओगे। हालांकि शुरुआत में तो बाइक को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब आरती ने बाइक को बात बताई कि कुछ समय पहले तुम अपने सर के बल गिर चुके थे और तुम्हें किसी अजीब तरीके के कैपेसिटर बनाने का ख्याल आया था, माइक चौंक जाता है कि आखिर ये सारी बातें मार्टी कैसे पता है। तब जाकर वह बिलीव कर लेता है कि मार्टिन शायद टाइम ट्रेवलर है और वह फ्यूचर से आया है। बट वाइकी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मार्टिन ने उसे बताया होता है कि यह टाइम मशीन आगे चलकर मैं ही बनाऊंगा। लेकिन मार्टिन माइक से वह बात शेयर नहीं करता है कि फ्यूचर में जाकर टाइम मशीन बनाने के बाद आतंकवादी उसे जान से मार देंगे। यह बात अगर मई को पता चल गई तो वह काफी ज्यादा नर्वस हो जाएगा। मार्टिन तो माइक से रिक्वेस्ट करता है कि उसके टाइम मशीन को ठीक कर दिए, जिसके लिए अब उसे किसी भी तरीके से प्लूटोनियम लिक्विड चाहिए। माइक ने बताया कि प्लूटोनियम लिक्विड पाना इतना भी आसान नहीं है। ये लिक्विड तब बनता था जब एक ही जगह पर कई सारी बिजली के झटके गिरेंगे, उसी मूवमेंट पर हमें प्लूटोनियम लिक्विड मिल सकते हैं। मार्टिन के पास अब अपने टाइम में वापस जाने के सिवाय कुछ और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह बाइक से रिक्वेस्ट करता है
रूस के टाइम मशीन को ठीक कर दे और उसे फ्यूचर में पहुंचा दे। बहुत सोचने के बाद बाइक ने भी मार्टिन की मदद करने का डिसीजन ले लिया होता है, लेकिन सबसे पहले उसे बहुत सारी बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी मार्टिन को फ्यूचर में वह बुरी औरत याद आती है जो सभी से पैसे मांग रही थी क्लॉक टावर को बनाने के लिए। उसने बताया होता है कि कई साल पहले ये क्लॉक टावर के ऊपर बहुत सारी बिजली गिरी थी और तब से ही क्लॉक टावर बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन पार्टी के पास टावर का ब्राउजर मौजूद था जो बुरी औरत पर दिया होता है। उसके ऊपर तो बिजली गिरने की डेट लिखी हुई थी जो और कोई नहीं बल्कि 1950 फाइल नहीं होती है। वो ब्राउजर दिखाने पर माइक्रो पूरी तरीके से बिलीव कर लेता है कि यह बिजली कुछ ही दिनों के अंदर अंदर क्लॉक टावर पर गिरने वाली है और इस मौके का फायदा उठाकर वह प्लूटोनियम लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इसलिए माइक मार्टी को कहता है कि मैं ये सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम तब तक प्लीज यहीं पर रहना, क्योंकि मार्टिन अगर बाहर जाएगा और जितने भी लोगों के साथ बातें करेगा उससे हमारे पास में चेंजेस आ सकते थे और उसी हिसाब से हमारा फीचर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्टिन माइक को अपनी एक बहुत ही बड़ी गलती बताता है कि जब ट्रोल करके लाइटिंग 50 पाई में आया था तब उस पर अपने फादर यानी कि जॉर्ज के जवान रूप का पीछा किया होता है और मैं गलती से अपने फादर और अपनी मदर के बीच में आ गया जब वह कार एक्सीडेंट में मिलने वाली थे। माइक ये सुनकर बहुत ही चौंक गया होता है क्योंकि यह मोमेंट वो था जब के फादर जॉर्ज और उसकी मदद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे और उनके बीच की नजदीकियां काफी बढ़ती जाएंगी। इसी मोमेंट के बाद उन दोनों ने शादी कर ली होती है, लेकिन अब मार्टिन के बीच में आने पर उसके फादर मदर एक दूसरे से मिले ही नहीं थे और उनके बीच शादी भी नहीं हुई, यानी कि फ्यूचर में जाए तो मार्टिन भी पैदा ही नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मार्टिन का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। इसलिए अब पार्टी को किसी भी तरीके से अपनी फादर और अपनी मदर को एक दूसरे से मिलाना होगा जिससे कि वह दोनों आगे चलकर प्यार करें और शादी कर ली। माइक और मार्टिन बिना देरी किए सबसे पहले स्कूल में आ जाते हैं जहां पर उसकी फादर जॉर्ज पढ़ा करते थे। मार्टी जल्द से जल्द अपने फादर की जवानी वाले रूप को ढूंढ लेता है। उसके फादर जॉर्ज तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और उसे कई सारे लोग टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन अब स्कूल से बाहर निकलने पर मार्टिन तुरंत अपने फादर के पास चला गया था और वह जोर से कहता है कि तुम्हें कल की स्कूल की पार्टी में लॉरेन को जाकर दाल के लिए मनाना होगा, इससे वह लीटर मान जाएगी। अब जॉर्ज को भी कहीं न कहीं लॉरेन पसंद थी, इसलिए वह अब मार्टिन के कहने पर डायरी के लिए चला जाता है लॉरेन के पास उससे कुछ बातें करने के लिए। जॉर्ज ने बिना डरे लॉरेन से कह दिया था कि तुम मेरे साथ डांस पर चलोगी क्या स्कूल लाइफ में। लॉरेन इस बात में बहुत ही ज्यादा सोचने लगी थी, तभी अचानक पीछे से बीफ और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे। गिफ्ट लॉरेन के सामने जॉर्ज की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और वह जॉर्ज को मारने के लिए उसके पास बढ़ रहा था। तभी मार्टिन ने अपने जवान वाले फादर को बचाने के लिए को नीचे गिरा दिया और उसके पास जाकर उसे काफी ज्यादा मारा जिससे कि वो उसके फादर को चोट न पहुंचा सके। लेकिन अब लॉरेन जॉर्ज से नहीं बल्कि मार्टिन को फाइट करता हुआ देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो एक तरीके से मार्टी से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि मार्टिन तो उसका फ्यूचर बीता है जो आगे चलकर उनका बेटा बनेगा। लॉरेन तो अब मार्टिन का पीछा करने लगी थी जो डायरी के लिए माई के घर पर जाकर रुकता है। लॉरेन ने मार्टिन से कहा कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ और क्या तुम प्लीज मेरे साथ स्कूल की नाइट पार्टी में डांस कर ले चलोगे क्या। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मार्टिन ने उसे हार कर दिया होता है, यानी कि पाटिल अपनी मॉम की जवानी वाले वजन के साथ डांस पर जाएगा। वर्तमान के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान चल रहा होता है। वह तुरंत ही अपने जवान वाले फादर जॉन के पास क्या और बताया कि कल लॉरेन मेरे साथ डांस पर जाने वाली है, तो तुम डांस शुरू होने से पहले बागीचे में मिलना और मैं लॉरेन के साथ जानबूझकर बदतमीजी करूंगा। तुम तुरंत ही वहां आकर मुझे मार के उससे दूर कर देना जिससे कि जॉर्ज फ्लॉयड की नजर में काफी अच्छा बन जाएगा और शायद वो उसे आगे चलकर पसंद भी मिलेगी। जॉर्ज और मार्टिन के बीच ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी होती है और अब यहाँ आखिरकार स्कूल की वह नाइट पार्टी चालू हो चुकी थी जहाँ पर सारे स्टूडेंट काफी मजे कर रहे होते हैं। यहाँ पर मार्टिन तीन और उसकी जवान मदर लॉरेन गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। लॉरेन पूरी तरीके से मार्टिन की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो उसे डायरी के लिए जाकर किस करने लग जाती है। लेकिन किस करने के बाद तो लॉरेन बताती है कि यह फीलिंग तुम मेरे भाई जैसी लग रही है, लेकिन मार्टिन बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी कार के बाहर किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मार्टिन को लग रहा होता है कि यह उसके फादर जॉर्ज है, लेकिन वो तो बीफ और उसके सारे दोस्त होते हैं जिन्होंने टीम को पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारा। दरअसल ब्रीफ अपनी उस बेटी का मार्टी से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने अपने आदमियों को बोलकर को कार की डिक्की में बंद करा दिया और वो खुद गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। लॉरेंस जोर जबरदस्ती करने के लिए लॉरेन बहुत ज्यादा मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बीफ के अंदर का जानवर पूरी तरीके से जा चुका था। वह तो लॉरेन को छोड़ने नहीं वाला। तभी अचानक वहां पर जॉर्ज आ जाता है जिसने
जबकि दरवाजा खुला और लॉरेन को किसी भी तरीके से बचाया। जब वह दिखता है कि यह तो वह है और लॉरेन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तभी जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर को एक पंच लगा देता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बीफ वहीं पर ढेर हो गया था। लॉरेन जॉर्ज की इस मर्दानगी को देखकर काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और वह एक साथ डांस करने के लिए स्कूल में जाने लग जाते हैं। कार की डिक्की को बैंड बजाने वाले कुछ लोग कूपन कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर से मार्टिन की आवाज आती है। मार्टिन को तो किसी भी तरीके से बचा लिया गया था, लेकिन उन बैंड वालों में से एक गिटार का हाथ पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मार्टिन को यह अंदाजा हो चुका था कि अगर यह गिटार इसका हाथ काम नहीं करेगा तब स्कूल के अंदर जो पार्टी होगी उसके अंदर बैंड नहीं बज पाएगा, और अगर नहीं चलेगे तो उसके फादर और उसकी मदद एक साथ आकर किसी भी नहीं करेंगे और उन्हें अपने प्यार का एहसास भी नहीं होगा। जॉर्ज और लॉरेन तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, इसलिए मार्टिन ये सारी चीजें पॉसिबल कराने के लिए खुद ही स्टेज पर आ गया था 4 लेकर, यानी कि अब वो खुद ही गिटार बजाएगा और सारी चीजें करेगा। मार्टिन की इतनी अच्छी तरीके से बैंड चालू करने के बाद सारे स्टूडेंट्स एक साथ जमा होकर मजे लेने लग जाते हैं। मार्टी के फादर जॉर्ज और उसकी मदद लॉरेन तो एक साथ डांस करने लगे थे और काफी क्लोज आकर एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। यानी कि मार्टिन का ये काम तो पूरा हो चुका था, बट बाहर की तरफ की बहुत ही बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। दरअसल यह वही समय था जब क्लॉक टावर के ऊपर तेजी से बिजली गिरी और वह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मार्टिन अब तुरंत ही क्लॉक टावर की तरफ भागने लगता है, जहां पर माइक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही माइक ने तो सारे इंतजाम करके रखा होता है। उसने अपनी सारी इक्विपमेंट्स अच्छी जगह पर लगा दिए थे जहां पर बिजली गिरी थी। अब मार्टिन को अपनी कार लेकर उस पॉइंट पर काफी तेजी से आना होगा जहां पर बिजली का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। इससे इंजन में मौजूद प्लूटोनियम के कंटेनर में प्लूटोनियम भर जाएगा और माइक लिए जिस तरीके से टाइम सेट किया है वह टाइम मशीन उस तरीके से चलकर मार्टिन को उसके समय में वापस भेज देगी। मार्टी ले जाने से पहले माइक की जेब में एक लेटर दे दिया था, जिसे कि माइक निकालकर पूछता है कि आखिर क्या है। मार्टिन ने बताया कि हमें जाने के बाद तुम खोल लेना। वर्तमान एकदम तेजी से उस लेटर को फाड़ने लगा, क्योंकि वह बोलता है कि अगर फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ भी पता चला लेगा तो फ्यूचर चेंज हो सकता था और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे चलकर टाइम मशीन क्रिएट करें। हालांकि बाटी मई को बहुत ज्यादा समझाता है, पर उसने सारे लेटर को फाड़ दिया था। अब यहाँ तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, यानी कि बिजली कभी भी क्लॉक टावर पर गिर सकती है। हवा काफी तेज चलने की वजह से बाइक का लगाया गया इक्विपमेंट का वायर नीचे गिर जाता है। माइक्रो तुरंत ही जाकर वायर को जोड़ने का प्रोसेस करने लगा और वो मार्टी से कहता है कि मैं जब ये वायरस जोड़ दूंगा तुम कार की मदद से काफी स्पीड से इस जगह पर आना। मार्टिन भाई की बात समझ जाता है और वह गाड़ी चलाते हुए काफी दूर चला गया था, जिससे कि वह लंबा डिस्टेंस तय करे और उसे काफी स्पीड मिले। मार्टिन तो अब लगा था स्पीड बढ़ाते हुए क्लॉक टावर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर के अंदर अंदर वहां पर आसमान से बिजली गिरी और तब तक तो बाइक भी अपना सर्किट यानी कि वायर भी ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि एक यू मिनरल्स क्रिएट हो जाता है। और उसी समय मार्टिन अपनी कार यानी कि टाइम मशीन को उस जगह पर ला देता है, जिससे कि मार्टिन के कार में प्लूटोनियम लिक्विड भर गया और वह टाइम ट्रेवल करके दायरे के लिए पहुंच जाता है। अपने वक्त में मार्टिन जल्द से जल्द बाहर निकल के चारों तरफ चेक कर रहा था कि वह असली दुनिया में आया भी नहीं। मॉडल चीजें देखने के बाद उसे एहसास होता है कि हाँ वो सही टाइम में आ चुका है। बटन मार्टिन के सामने और कोई नहीं बल्कि माइक खड़ा था, जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जिंदा होता है। दरअसल ने बताया कि उस समय मेरी पार्टी के लेटर को जोड़ लिया और उसे पढ़ लिया था। यह वही लेटर होता है जिसे कि मार्टी ने लिखा था माइक की जान बचाने के लिए। उस लेटर में मार्टिन ने साफ साफ लिखा था कि जिन आतंकवादियों के लिए तुम काम करोगे वही गिनाकर तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए माइक ने उस समय पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पर लिए होते हैं, जिससे कि गोलियों का उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ था और माइक की भी जान बाल बाल बच गई। सारी चीजें बैक टू नॉर्मल होने के बाद मार्टिन अपने घर पर आ जाता है। वहां पर जब उसने अपने फादर जॉन जो अपनी मॉम लॉरेन को देखा तो वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। दरअसल उस समय जॉर्ज ने लॉरेन को बचाने के लिए को एक पंच मारा था, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ऊंचा हो जाता है और तब से ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अब जाकर वह एक बहुत ही अच्छे ऑथर बन चुके थे। मार्टिन की मदद लॉरेन भी एक अच्छी खासी और बन चुकी थी। वो तो एकदम स्लिम और काफी हद तक हो चुकी होती है। मार्टिन के भाई बहन अब काफी अच्छे बिजनेसमैन बन चुके थे और अपना काम करते थे, यानी कि पास का एक छोटा सा मोमेंट चेंज करने की वजह से मार्टिन के फैमिली के कंडीशन चेंज हो गई। वहीं बेब जो जॉर्ज को बहुत ज्यादा मारता था वह इस समय में जोर से काफी डरता है और गाड़ी साफ करने का काम करता है। और अब जाकर मार्टिन काफी कुछ था कि उसने जैसी तामिली इमेजिन की थी उससे अच्छी फैमिली उससे मिल चुकी है। मार्टिन तो आप अपनी जेनिफर से मिलता है और काफी टाइम स्पेंड करता है। टीम को पता चला कि माइक ने अब अच्छी तरीके से टाइम मशीन बना ली है और उसे गवर्नमेंट ने पुरस्कृत भी किया था। वह अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रैवल करता रहता है। अब एक दिन अचानक एक बहुत ही हाईली एडवांस कार उन दोनों के सामने आकर रुकती है, जिसके डर से और कोई नहीं बल्कि माइक
रहा था माइक तुरंत ही मार्टिन के सामने आकर कहता है कि तुम दोनों को जल्द से जल्द 2025 में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों ने एकदम से तबाही मचा रखी है। मार्टिन और जेनिफर एकदम से मजबूर थे क्योंकि उन्हें फ्यूचर तो चेंज करना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर इंसानियत खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वह दोनों भाई के साथ कार में बैठ जाते हैं और चल पड़ते हैं टाइम ट्रेवल के लिए। इसी तरीके से हमारी एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। वर्ष, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 8% भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।